विश्वामिदेवस्त्वपितर्भृतानि परासुः यद्भद्रं तन्नआसुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगदापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या अनुरागी चित्तकी गति न समझे कोई, जो जो भूत श्याम त्यों त्यों जल हो। जो जो भूत श्याम त्यों त्यों जल हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। विगत 5 दिनों से चल रही गीता ज्ञान के आज 6वें दिवस की लीला में लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम निकेतन आश्रम के इस दिव्य सुंदर और रमणीय पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के तपस्थली पर हम सब किंचित गीता के ऊपर चिंतन मनन स्वाध्याय करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जहां पर गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक केवल कुछ विषयों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को जीवन में होने वाले मोह से जो दुख है उससे उपराम होने का उपदेश दे रहे हैं। जीवन में सारा दुख, जीवन में सारी प्रतिकूलताएं हमारे मोह के कारण ही है, हमारे अटेंशन के कारण ही है। अर्जुन आज मोह ग्रसित हो जाने के कारण
अपने कर्तव्य से विमुख हो जा रहा है। और ये भी सच है, जब जब हम मोह ग्रसित होते हैं, हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट जितना जितना प्रगाढ़ होता चला जाता है, धीरे धीरे हम उतने अधिक आशान्वित होते चले जाते हैं, और आशान्वित होने के कारण दुख का प्रतिशत भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। जीवन में जितना जितना आशा का प्रतिशत बढ़ेगा, किसी से अपेक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, उतना उतना दुख भी बढ़ने की संभावना जीवन में बनी रहेगी। अर्जुन को भगवान बार बार उपदेश करते हैं कि अर्जुन, इस संसार में व्याप्त जो चैतन्य है, चिन्मय है, चेतना है, उस पर दृष्टि रखो। यदि तुम आकृति पर दृष्टि रखोगे, आकार पर दृष्टि रखोगे, तो तुम्हें दुख होगा। तुम यदि अस्तित्व पर दृष्टि रखोगे तो तुम अपने दुख से बच जाओगे। और जीवन का आज जितना भी उपक्रम है, जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास में एक जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? दुख से निवृत्ति। आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य उठाकर बैठिए, अच्छे घर बनाने का उद्देश्य, अच्छी गाड़ी रखने का उद्देश्य, अच्छे सुख संसाधन एकत्रित करने का उद्देश्य, अच्छे संबंधी हमारे आसपास रहे उसका उद्देश्य, अच्छे मित्र हमारे पास रहे उसका उद्देश्य, अच्छी केयर हमारी हो सके उसका उद्देश्य, स्वास्थ्य मेरा ठीक रहे उसका उद्देश्य। किसी भी चीज के पीछे एक जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो है दुख की निवृत्ति। कि हम किसी भी तरह से दुख से बच जाए, दुख ना आने पाए। लेकिन हम जितने जितने प्रयास करते जाते हैं, उतने उतने दुख और आता ही जाता है। हमारे प्रयास में कमी है कि जिस तरह का हम प्रयास करके जिस संसाधन जुटा रहे हैं वो गलत है, ये विचार नहीं है। नहीं, हम तो प्रयास दिन रात यही कर रहे हैं ना कि किसी भी तरह से हमें दुख न हो, हर परिस्थिति में मुझे सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। लेकिन उतने ही दुख आए दिन हमारे ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये विचार में प्रश्न है। हम विचार करने जाएंगे तो हम बाहर की चीजों पर विचार करेंगे कि यहां घर ना लिया होता, यहां ले लिया होता तो ये दुख ना होता, क्योंकि ये पड़ोसी ना मिलता मुझे, ये घर यहां पर खरीद के मैंने बड़ी गलती की, ऐसा पड़ोसी मिल गया कि यहाँ की गलियां सकरी हैं, यहाँ की सुविधाएं कम है, आदि आदि। हम जब दुख का विश्लेषण करने जाएंगे, दुख पर विचार करने जाएंगे, तो हम भौतिक विचार करेंगे, बाहर की परिस्थितियों पर विचार करके, और हमको लगेगा कि हमारे दुख की निवृत्ति अब इस जगह को बदल दे रही है। ध्यान रखें, स्थान आपके दुख का कारण नहीं है, स्थिति आपके दुख का कारण है। इसलिए स्थान बदलने पर ज्यादा जोर न होकर स्थिति के बदलने पर जोर होना चाहिए। यदि आपकी स्थिति बदल जाए तो नारायण स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो आपको दुख दे सके, आपको परेशान कर सके। हाँ, उसकी भूमिका है, लेकिन स्थान से ज्यादा स्थिति की। इसलिए संसार से भाग कर नहीं, संसार में रहकर, संसार से जागकर हम बच सकते हैं। कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? कितना भागोगे? अच्छा, भागकर आप जहां जाना चाहते हो, क्या वहां वैसी परिस्थितियां नहीं मिलेंगी क्या? छोटे बच्चे को लगता है कि पहली क्लास से निकलकर दूसरी क्लास में चले जाएंगे तो पहली क्लास का जो दुख है वो दूर हो जाएगा, दूसरी क्लास में दुख नहीं। उसको नहीं मालूम है दूसरी क्लास में बैठी हुई मैडम कैसी मिलेंगी,
नहीं मालूम, पहली वाले में तो तुम जूझ ही रहे हो, दूसरी वाले को लगता है, दूसरी क्लास वाले को लगता है कि इससे निकलकर मैं तीसरी क्लास में चला जाऊंगा तो दुख नहीं होगा। ये एक क्रम है, मैं जहां हूं वहां से आगे के परिस्थितियों में मैं समाधान खोजता हूं। असल में परिस्थिति में कभी समाधान है ही नहीं, ध्यान रखिए। परिस्थितियां कभी आपका अंतिम समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थितियां आपके हमेशा अनुकूल रहे ये आवश्यक नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आपको अपनी परिस्थिति से हटकर मनस्थिति और स्थिति को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदलकर कहां तक जाओगे, कहां तक पाओगे, कब तक पाओगे? और अभी तक आप परिस्थितियां बदलते बदलते भाग ही तो रहे हो। कभी किसी को बदला, कभी किसी को बदला, कभी किसी को छोड़ा, कभी किसी को पकड़ा, कभी कहीं गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ पहना, कहीं गए। ये सब हम बाहर की परिस्थितियां छोड़ छोड़ के अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो समाधान निकला नहीं। अच्छा, जब आज तक समाधान नहीं निकला तो आज के बाद निकल जाएगा, इसकी क्या गारंटी? जब इतने वर्षों में नहीं निकला तो आगे भी निकलेगा, इसका कोई निश्चित करके नहीं कहा जा सकता। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में रहते अपनी अगर स्थिति को बदलने का प्रयत्न किया जाए तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। परिस्थिति बदलने पर जोर नहीं होना चाहिए, स्थिति, मनस्थिति बदलने पर जोर हो। मनस्थितियों के बदलने से परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। परिस्थितियों के बदलने से मनस्थितियां थोड़ी देर के लिए आपको भले लग सकता है कि वहां से निकल कर आए, यहां बैठे, तो यहां बैठकर परिस्थिति बदली तो थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिला, लेकिन वो अंतिम समाधान नहीं है, वो तात्कालिक है, क्षणिक है। फिर थोड़े दिन बीतने दो, आपको इस परिस्थिति में भी वही दुख, वही निराशा, उसी तरह की मन के भीतर वेदना अनुभव होने लगेगी। इसलिए व्यक्ति को बार बार परिस्थितियों के बदलने पर जोर नहीं देना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे पास इस समय परिस्थिति बदलने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अब तुम युद्ध को छोड़कर, युद्ध को विराम देकर तुम ये सोचो कि जाकर घर में बैठ जाओगे, तो अब ये परिस्थिति बदलने का मौका तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास अब युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। तुम्हें बाहर की परिस्थिति युद्ध करने के लिए विवश कर रही है, बस तुम अपने मन को युद्ध करने के अनुरूप तैयार कर लो। यही तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति का समाधान है। और बार बार भगवान अर्जुन को कह रहे, ना तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सदा। अर्जुन, जो सत्य है, सत्य है, चैतन्य है, चेतना है, वो हमेशा विद्यमान रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता। लेकिन जो असत वस्तु है वो कभी रहती नहीं, वो कभी तीनों कालों में टिकती नहीं, वो हमेशा बदलती रहती है। इसलिए तुम असत पर नहीं, अर्थात परिस्थितियों पर नहीं, परिस्थितियां असत है। यदि परिस्थितियां सत्य होती तो वो बदलती नहीं, लेकिन आज कोई परिस्थिति है, कल कोई परिस्थिति है। अब उदाहरण के लिए, आज जो पंखा हमको इतना अच्छा लग रहा है, एसी इतना अच्छा लग रहा है, हमको सुख दे रहा है, हमारे सुख का कारण बन रहा है। अगर आज से 4 महीने पहले जनवरी दिसंबर में इस पंखे के स्विच पर केवल हाथ भी रख जाए, अरे उसको मत दबाना, पंखा चल जाएगा। मालूम नहीं कितने दिन हो गए तुमको पंखे की स्विच नहीं आती।
अरे भैया, अभी थोड़े दिन पहले आपको कह रहे थे कि पंखे को हिलने मत दो, और अब अगर कोई चलते हुए पंखे के स्विच पर हाथ रख दे और वो बंद हो जाए, तब आप कहोगे मूर्ख हो, ये पंखा चल रहा था बंद क्यों कर दिया? मालूम नहीं, इतने दिन हो गए पंखे की स्विच कौन सी है याद नहीं कर पाए। एक समय आप पंखे के चलने पर भी यही सेंटेंस दोहरा रहे थे, आज पंखे के रुकने पर यही सेंटेंस, यही लाइन दोहरा रहे हो। ये चाहते क्या हो? तुम्हारा समाधान किसमें है? बोले महाराज, ये पंखा हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, परिस्थितियां हमारे सुख दुख का कारण है। क्योंकि आज से 4 माह पूर्व ऐसी परिस्थिति थी कि ये पंखा मेरे दुख का कारण बनता, आज 4 महीने बाद ये पंखा मेरे सुख का कारण बन रहा है। अच्छा बताओ, पंखे में सुख दुख है कि परिस्थितियों में सुख दुख है? अगर ये पंखा सुख दुख देने वाला होता तो ये हमेशा या तो सुखी देता या तो हमेशा दुखी देता। लेकिन ये तो निर्लिप्त है, निरपेक्ष भाव से है। आप इसका कब किस रूप में सब उपयोग कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर जब हम जोर देते हैं तो हमारे हाथ कुछ बहुत लगता नहीं। कोशिश क्या करें? बोले कोशिश करें कि आप अपनी जहां है, जिस स्थिति में है, उसको बदलने का प्रयास करें। अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हारे पास युद्ध के अतिरिक्त अब और कोई विकल्प मौजूद नहीं है, और इसलिए युद्ध रूपी परिस्थिति में अपने मन को बदलकर युद्ध के परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये भी मालूम है कि युद्ध तुम्हारे विजय का कारण बनेगा। ध्यान रखिएगा, अर्जुन इस युद्ध से उपराम होने के 2 कारण हैं। एक है हार का कारण और दूसरा है पाप का कारण। इसलिए अर्जुन युद्ध के मैदान से अपने आप को उपराम करना चाह रहा है, अर्थात वहां से हटाना चाह रहा है। उसको पहला है कि शायद हम हार न जाए, क्योंकि सामने इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, उनके सामने मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। पहले ध्यान में पड़िएगा, पता नहीं वो मुझे जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा, अर्जुन भगवान को कहता है। और दूसरा उसके युद्ध से भागने का कारण पाप है कि हमारे हाथों इतने लोग मारे जाएंगे, सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो इनके मारने का, मर जाने का जो पाप है वो हमको न लग जाए। इसलिए अर्जुन इन दोनों परिस्थितियों से देखकर भाग जाना चाहता है, युद्ध छोड़ देना चाहता है। और सच भी है, जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगेगा तो उसके पास छोड़ने के अलावा, भागने के अलावा और कोई उपाय बचेगा नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन, भागो मत, इस परिस्थिति में जागो, चेतना को जगाओ। इसलिए नारायण ध्यान रखिएगा, आज के प्रवचन का ये सूत्र, संसार से भाग कर नहीं, संसार में रहकर, संसार के प्रति जागकर जीवन का समाधान खोजा जा सकता है। कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? अच्छा बताओ, किस किस से भागोगे आप? यदि आप परिस्थितियों से भागकर सोचो कि जीवन में जी लूंगा, तो क्या भागना जीवन का समाधान है? आपको तो फिर हर परिस्थिति में एक ही उपाय दिखाई देगा, एक ही समाधान दिखाई देगा, भागो। और इस जीवन का समाधान कभी भी भागने में, वहां डटकर, रुककर, जागकर, चेतनावान होकर उस परिस्थिति का समाधान खोजकर और आगे जीवन को चलाना ही आपका एकमात्र लक्ष्य हो सकता है। इसलिए ये जीवन जागने से प्रारंभ हो सकता है, भागने से नहीं।
वर्तमान में परिस्थितियों के बदलने पर नहीं, मनस्थितियों के बदलने पर जोर हो। ये दो सूत्र जीवन में स्मरण रहे। भगवान कहते हैं, आइए आपके पास अगर गीता का ग्रंथ है तो मैं कुछ श्लोक बोलता हूं, आप दोहराइएगा। अब श्लोक नंबर 17 है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत यदेनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वातांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 19, यह एनम वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन, यदि कोई ऐसा सोचता है आत्मा मारा जाता है या आत्मा किसी को मारता है, ये दोनों ही स्थितियों में आत्मा की सर्वव्यापकता पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो सर्वव्यापक है, जो हर जगह व्याप्त है, वो न कभी किसी को मार सकता है न कोई उसको मार सकता है। क्योंकि जो सब जगह गया हुआ है, सर्वव्यापक है, जगत के कण की चेतना में व्याप्त है, उसके द्वारा हिंसा कभी भी संभव नहीं है। नारायण, कल मैंने आपको निवेदन किया था कि हिंसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है कृत, एक होती है कारित, एक होती है अनुमोदित। हिंसा कई बार हम खुद करते हैं और ये खुद की गई हिंसा में 2 भेद है, एक है शारीरिक और एक है मानसिक। कई बार हमको किसी ने
क्षति पहुंचाई, पीड़ा पहुंचाई, तो हमने भी उसको क्षति पहुंचा दी, पीड़ा पहुंचा दी, उसको मार दिया, हिंसा कर दी। कभी कोई जीव जंतु मुझे काट रहा है, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, तो हमने अपने बचाव के लिए भी उसको मार दिया। तो विभिन्न प्रकार की हिंसाएं हम अपने बचाव के लिए करते रहते हैं। कई बार जाने अनजाने में भी बहुत सारी हिंसाएं हो जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व के समय में 5 प्रकार की आहुति, 5 प्रकार की बलि, 5 प्रकार का यज्ञ करने का रोज का विधान था। जब घर में माताएं झाड़ू बुहारू करती हैं, तो कई बार झाड़ू के बहाने कई बार सैकड़ों की संख्या में चींटियां मर जाती हैं। पहले के समय में, अब तो व्यवस्थाएं बदल गई, जहां पानी का मटका रखा जाता था घर में, तो पानी के मटके की ठंडक के कारण वहां बहुत सारे चींटे चींटियां वो भी दब के मर जाते थे। हम चल रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आ गए। जाने अनजाने हमारे भोज्य पदार्थ में जिस आटे को हम खा रहे हैं, न जाने हो सकता है कि उस आटे में भी कोई गुण आदि जंतु कीड़ा उसमें पिसा हो जो हमारी दृष्टि में नहीं है। हम उसको जानकर नहीं देख रहे हैं, हम उसको जानबूझकर नहीं खा रहे हैं, अनजाने में। कई बार सब्जियों में, दालों में आदि आता है। तो इस प्रकार की हिंसा हमारे द्वारा जाने अनजाने होती रहती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि आप ये जो हिंसा करते हैं, इस हिंसा के बचाव के लिए जो बड़ी वृद्ध माताएं हैं, उनको मालूम होगा, पहले के समय में जब रोटी बनाई जाती थी, तो रोटी बनाने के पूर्व पहली 1-2 छोटी-छोटी रोटी के टुकड़े बनाकर तवे पर रखकर, छोटी रोटी बनाकर, और वो अग्निदेव को, ऐसा था, आप लोग अगर जानते हैं, अग्निदेव को समर्पित कर दिया जाता था, और उसके बाद फिर हम रोटी बनाते थे। और वो भी जब रोटी बनाते थे, तो उस रोटी में भी पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी, बोले महाराज अब स्थिति क्या हो गई? बोले अब 4 लोग हैं तो गिनते हैं, कितनी रोटी खाओगे? तुम 2, तुम 3, तुम 1। मैं तो नहीं खाने वाली, अगर बच गया तो 1-8 टुकड़ा दे दूंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अब स्थिति क्या होगी? बोले अब कदाचित खाते समय आपने सब्जी अच्छी बना दी, दाल अच्छी बना दी, और किसी का मन हो गया कि 1 रोटी, तो बेचारा भूख लगा है तो क्यों मांग नहीं सकता, क्योंकि पहले ही प्रतिज्ञा ले ली है, उसके 20 प्रतिज्ञा है ना कि अब 2 से अधिक को, और मांग नहीं लिया तो फिर महाराज रोटी से ज्यादा पता नहीं क्या सुनने खाने को मिले। इससे अच्छा उसकी जगह 1-8 कटोरी दाल ही बची हो, चलो वही दे दो, सब्जी थोड़ी ज्यादा हो दे दो। आप देखिए हमारी स्थितियां क्या है। बड़ी अच्छी एक बात याद आ रही है, आपको बुरा मत मानिएगा। हमारी स्थिति क्या थी? बोले पहली रोटी गाय को दे जाती थी और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती थी। अब पहली रोटी कौन खाता है? बोले पति देव खाते हैं। तो पति देव पहली रोटी खाते हैं, वो कैसे हो गए? अब से अंतिम रोटी की बात नहीं बताऊंगा। आप लोग कितने कितने समझदार है बताइए। बच्ची भी अंतिम रोटी तो जो बनाएगा फिर वही खाएगा। बोले फिर उसका स्वभाव क्या हो गया? बोले हर बात पर जाओ, देखो मां, सॉरी क्षमा के साथ में ऐसा थोड़ा लाइट मूड के लिए मैंने बोला आपको, लेकिन स्थिति तो कमोबेश यही है ना। हमारे यहां जहां पहली रोटी गाय गौ माता के लिए निकाली जाती थी, इसलिए गौ माता के रक्षा के लिए, गौ माता के भोजन के लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था।
कहने के पीछे का उद्देश्य और भाव समझे। हम अपने आसपास के गौशालाओं में उतना अनाज, उतना चावल, उतना दाल या उतना आटा, उतना चारा, यदि रोज रोज अपने घर से एक गाय के लिए एक रोटी नहीं निकाल सकते, तो कम से कम महीने में उतना एवरेज किसी गौशाला में ले जाकर दे दीजिए। इससे बड़ा पुण्य आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर गौशाला यहाँ प्रेम निकेतन आश्रम में संचालित हो रही है। यदि हम थोड़ी थोड़ी सी भी गौ सेवा के लिए चारा है, आटा है, या जो भी भूसा है, हरा चारा है, यदि उस अपने भोजन के हिस्से से थोड़ा थोड़ा सा भी निकाल कर दे, तो हमारे द्वारा बहुत सारी गौ माताओं का संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं, शायद हम एक रोटी दो रोटी निकालने में या उठने में ही हमारी सारी की सारी स्थितियां कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगा, मालूम कि हमारा स्वभाव नहीं रहा। तो ये पंच देव की हमारे यहां स्थिति थी कि गाय को रोटी देना, श्वान को, कुत्ते को रोटी देना, कौवे के लिए निकालना, अतिथि के लिए निकालना। परमात्मा को भोजन बन गया तो सबसे पहला भोजन की थाली मंदिर में जाती थी, भगवान का भोग लगता था और भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे। फिर वो भोजन नहीं होकर प्रसाद बनता था, और जब प्रसाद हमारी अन्नपूर्णा के कक्ष में, अर्थात अपनी रसोई को रसोई मत बोलो, किचन मत बोलो, अन्नपूर्णा कक्ष है, वहां पर माता अन्नपूर्णा का निवास है। वहां भगवान शिव और अन्नपूर्णा अथवा भगवान विष्णु के छोटे से चित्र को लगा के रखो, और जब भी आप किचन में जाए तो उनको प्रणाम करके, भगवती आपकी कृपा से हम भोजन भिक्षा तैयार करने जा रहे हैं और आपको प्रसाद के रूप में हमको भोजन बनाने की अनुमति दीजिए। खाना हमें ही, भोजन हमें ही करना है। भगवान प्रकट होकर आपकी थाली, और जब मुझे सच में लगता है कि अगर कभी भगवान आपकी थाली खाना शुरू कर दे तो आप भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे मालूम नहीं। अभी आपको ये भरोसा है कि जैसी जैसी थाली परोस के जा रही वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैवतेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। हम जब अन्न में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म भाव, परमात्मा का भाव रखकर ग्रहण करेंगे तो वो अन्न भोजन न होकर प्रसाद होगा, और प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध होती है। आज हमारे यहाँ भोजन की शुद्धता को बिल्कुल ध्यान न देने के कारण हम लोगों की बुद्धि अशुद्ध होती जा रही। घर घर में क्लेश, विकार, रोग, अशांति का एक मूल कारण है कि आपकी अन्नपूर्णा का जो स्थान है, आपकी रसोई का जो स्थान है, वो अशुद्ध हो गया। आपके खान पान की पवित्रता बाधित हो गई, दूषित हो गई, और परिणाम हुआ कि धीरे धीरे भोजन का प्रभाव आपके मन पर, क्योंकि आप पढ़ते हैं अन्नात् भोग भूतानि, अन्न से ही व्यक्ति बनता है, क्योंकि अन्न खाने से व्यक्ति के भीतर मांस, रुधिर, रक्त, मज्जा, मेद, अस्थि, चर्म, वीर्य, रज, इस सारे धातुओं का निर्माण अन्न से ही तो होता है। और जब हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही प्रकार के रस का निर्माण जब शरीर में होगा तो हमारी बुद्धि भी वैसी होगी, जैसा खाए अन्न। इसलिए हिंसा रहित हमारा जीवन कितना हो सकता है। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि
हमारे द्वारा हिंसा कई बार होती, कृत्य हिंसा हम करते हैं, और कई बार शारीरिक हिंसा नहीं करते हैं तो मानसिक हिंसा होती है। हमें किसी व्यक्ति से दुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति से दुख प्रतिकूलता मिल रही, कोई व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं दिन भर में हम उसको कितनी बार मार देते हैं। विचार करके देखो, ये आदमी न रहता, किसी को कहा नहीं, मन ही मन हम क्या सोचते हैं, अगर ये व्यक्ति न रहता मर जाता ना। आप सोचिए कितना हमारा मन कठोर है, क्रूर है। अपने सुख के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए मैंने किसी व्यक्ति की मानसिक हिंसा कर दी। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक लकड़ी खरीदने और बेचने वाला व्यक्ति एक किसान के पास गया। किसान को अपना पेड़ बेचना था किसी, तो वो व्यक्ति गया, उसने कहा ये पेड़ कितने का, तो उसने कहा 5,000 का। किसान कहता है 5,000 में लेगी, 7,000 में देगी। तो जो लकड़ी खरीदने बेचने का धंधा करता था कहता है 5,000 की, और खड़ा हुआ 5 मिनट ऊपर से नीचे तक 2-3 बार निहारा, और उस किसान को कहता है इसमें 5,000 से ज्यादा की लकड़ी नहीं है, क्योंकि इस लकड़ी को काटेंगे तो इतनी जलावन निकल जाएगी, इतना दरवाजा निकलेगा, इतना चौखट निकलेगी, इतनी तखत निकलेगा, इतना पटरा, इतना बल्ली, उसके बाद तो कोई लकड़ी हमारे काम की नहीं आएगी, सारी की सारी तो जलावन में आ जाएगी। जलावन लेकर हम क्या करेंगे? आप सब जानते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब आप विचार करिए क्या हुआ, पेड़ अभी पूरा का पूरा खड़ा है, लेकिन उस लकड़ी का धंधा करने वाले व्यक्ति ने मन ही मन उस पूरे पेड़ को 4, 8, 10 भागों में काट दिया। उसकी तने को अलग कर दिया, टहनियों को अलग कर दिया, डालियों को अलग कर दिया, मोटी लकड़ी को अलग कर दिया। अब आप सोचिए, मन ही मन उसने उस पेड़ की हिंसा कर दी। और आपके जो आंतरिक चेतना से उठने वाला विचार है वो आपको प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। जब आप मन ही मन किसी के प्रति हिंसा के भाव से भरते हैं, भले आपके ऊपर से उसको मारा नहीं, लेकिन मन से आपने उसको मार दिया, ये भी हिंसा है, मानसिक हिंसा है। और इस मानसिक हिंसा का भी आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है। और ना भरोसा हो तो कभी करके देख लीजिए, कभी किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छी प्रार्थना करके देखिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आनंद में रहे। और कभी किसी व्यक्ति के लिए ऐसी प्रार्थना करके देखिए कि ये दुखी रहे, रोगी रहे, मृत्यु हो जाए, परेशान रहे। आप देखिए, आप कहीं किसी और के लिए रहे, लेकिन चित्त में प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? यही बैठे बैठे आप विचार करके, चिंतन करके देख लीजिए। जब आप किसी के लिए ऐसे विचारों से करते हैं तो आप स्वयं सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। लेकिन जब हिंसा के भाव से भरते हैं तो आप स्वयं अपवित्र होते हैं। अर्जुन, आत्मा न किसी की हिंसा करती है न कराती है। तो पहली हिंसा है कृत, और दूसरी है कारिक। कारिक का तात्पर्य है करवाना। कभी कभी आपके बस में नहीं होता, आपकी सामर्थ्य नहीं होती, तो फिर आप किसी को कुछ प्रलोभन देकर और हिंसा कराते हैं। और कई बार आप दोनों नहीं करते, अनुमोदित करते हैं। कोई हिंसा कर रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, और हो सकता है कि आपके हस्तक्षेप करने से वो हिंसा रुक सकती थी, लेकिन आप तटस्थ रहे, मौन रहे, तो आपके द्वारा वो अनुमोदित हिंसा होगी। इसका भी हमको दोष लगता है। लेकिन हमारे संतों के यहां आप सोचिए, संवेदना का स्तर, संवेदनशीलता का स्तर किस रूप पे हो सकता है? आपने कथा सुनी होगी, महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हुए नामदेव। नामदेव बैठकर अपनी कुटिया में रोटी बना रहे थे, और रोटी बनाकर उन्होंने अभी रखा
और कुटिया के बाहर किसी काम के लिए गए, तब तक पता चला एक कुत्ता आया और रोटी लेकर जाने लगा। अरे नाम दो जोर जोर से दौड़ते, रुको रुको भैया रुको, आज परमात्मा कुत्ते के रूप में आप आए हो रोटी खाने के लिए, कम से कम रोटी में घी तो लगवाते जाओ। ये हमने रोटी में घी नहीं लगाया, रोटी में घी लगा लो तब लेकर जाओ। आप विचार करके देखो कि आपकी भावनात्मक स्थिति, आपके हृदय की संवेदना किस स्तर तक हो सकती है। क्या हम अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य हैं, तो अपने आप को इस स्तर तक ले जाने की स्थिति है और आप में संभावना है। आप स्वयं को उत्थान के शिखर पर चढ़ा सकते हैं और पतन के बिल्कुल निम्न स्तर तक जा सकते हैं। दोनों संभावनाएं आप में निहित हैं। आप किसका चुनाव करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अर्जुन को भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। अर्जुन ये आत्मा कहती है, बोले न जायते, ये पैदा नहीं होती, न जायते म्रियते वा कदाचित, न कभी ये मरती है। आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। नायं भूत्वा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होकर ये फिर पैदा हो जाती है, आज नहीं है कल पैदा हो जाएगी, बोले ऐसा भी नहीं है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, और ये आत्मा अजो नित्य कहती है, बोले अज है, अजन्मा है। नित्य माने हमेशा रहने वाली है। अजो नित्य शाश्वता, शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाली है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराना, ये पुरानी होते हुए भी अत्यंत नवीन है। अच्छा, आप इतने वर्ष के पुराने हो गए, जो जितने साल का है, इतना पुराना होने के बाद भी शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से आप अपने आप को कभी पुराना अनुभव करते हैं? शरीर भले अशक्त हो जाए, शरीर भले असमर्थ हो जाए, शरीर के असमर्थ होने से, शरीर के वृद्ध होने से आत्मा वृद्ध हो गई, ऐसा कभी अनुभव में? शरीर में विकार आ जाने से आत्मा में कोई विकार आ जाता है? बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा में कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम विचार करके देखो, तुमको लगता है कि जो तुम्हारे हाथों से मारे जाने वाले लोग हैं वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा का न कभी जन्म होता है, आत्मा की न कभी मृत्यु होती है। वो तो शाश्वत है, नित्य है, अज है, हमेशा रहने वाली है। और इसलिए परमात्मा अर्जुन को बार बार ये उपदेश देते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नारायण, धीरे धीरे जब ये वृत्ति हमारी प्रगाढ़ होने लगती है कि शरीर के बूढ़े हो जाने से आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर के मर जाने से आत्मा में कोई मरण नहीं होता, तब मोह धीरे धीरे छूटने लगता है, मोह भंग होने लगता है। लेकिन जब तक हम शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। आज हमारी स्थिति क्या है? हम शरीर और आत्मा दोनों को एक करके मानते हैं, शरीर को आत्मा से अलग करके अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कभी ध्यान में बैठे, कभी आंख बंद करके आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट का आप ध्यान करें, तो आपको ध्यान की उस गहरी अवस्था में अनुभव होगा आप और आपका शरीर ये दोनों अलग अलग है। तो
लेकिन आज हमने दोनों को एक मान रखा है, इस कारण शरीर के विकार मुझे आत्मा के विकार मालूम पड़ते हैं। शरीर के मरने से आत्मा मरने वाला है, हम ऐसा मानने लग गए हैं। लेकिन सत्य क्या है? बोले सत्य है कि आत्मा के मरने से, शरीर के मरने से आत्मा कभी नहीं मरा करता। आत्मा तो ज्यों का त्यों है। आत्मा अपने आप में भरपूर है, उसमें न कहीं कुछ कम होता है न ज्यादा होता है। वो नित्य तीनों कालों में एक रस है। बड़ी सुंदर बात कही, रंग रहिया मेरा साइया, रंग रहिया भरपूर। मेरा जो साई है, मेरा जो परमात्मा है, वो तीनों कालों में हमेशा एक जैसा है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। वो बदलने में भरोसा नहीं रखता। आपको अगर बदलने में भरोसा हो तो आप जब परमात्मा हमको कभी बदलने में, परिवर्तन कोई भरोसा, वो तो ज्यों का त्यों है। रंग रहिया मेरा साइया, रंग रहिया भरपूर। आपे रसिया, आपे रसिया, आपे रंग, आपे रसन भाव। तीनों वही है, रंग भी वही है, रंगने वाला भी वही है, रास करने वाला भी वही है, और उस रास का रमणहार कौन है? बोले वो भी वही है। उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए जब जहां जितना परमात्मा है वो पूरा का पूरा है। एक और बात बताऊं, संसार जब भी आपको मिलेगा तो आधा अधूरा मिलेगा, परमात्मा जब भी आपको मिलेगा पूरा का पूरा मिलेगा। परमात्मा कभी आधा अधूरा नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ आप संबंध बनाए, संपर्क बढ़ाए, तो व्यक्ति आपको आधा अधूरा मिल जाए, तन से आपके साथ रहे, मन से ना रहे। और कई बार ऐसा होता है, एक घर में, एक साथ एक कमरे में दो व्यक्ति वर्षों वर्ष साथ रहते हैं, लेकिन शरीर के साथ रहते हुए मन से वो कोसों दूर रहते हैं। तो संसार का नियम है, ये जब भी आपको मिलेगा आधा अधूरा मिलेगा। जो आपको मन से मिला हुआ है वो आपको देह से उपलब्ध नहीं है, शरीर उपलब्ध नहीं है। जो शरीर मिला हुआ है वो मन से किसी और के पास। वो महाराज भर्तरी की कथा याद करिएगा, अगर आपने कभी सुनी होगी। महाराज भर्तरी को एक संत ने बड़ा सुंदर फल दिया। बोले राजन ले जाओ, इस फल को खा लो, इस फल को खाने से तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, युवा रहोगे, और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार की जरा रोग बीमारी नहीं आएगी। तो महाराज भर्तरी ने सोचा, इस फल को मैं क्यों खाऊं, इसको मुझे खाने से क्या मिलेगा? मैं जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उसको ले जाकर फल दे देता हूं। उसने ले जाकर उस फल को रानी को दे दिया। रानी को उस फल के सारे गुण बताए। रानी ने कहा ठीक है राजन, मैं इस फल को रखती हूं, नहा धो के आराम से पवित्र होकर मैं इस फल को खाऊंगी। महाराज चले गए, उनको भरोसा कि रानी खा लेगी फल। और अगले दिन उसका जो मित्र था, अब उसका यार मित्र जो भी आप कह लें, मंत्री, उसी देश का मंत्री, वो मिलने आया। उसने इस फल को उस मंत्री को दे दिया, ये फल तुम खा लो, क्योंकि राजा को किसी संत ने दिया, राजा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इस फल को मुझे दिए, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं, इसलिए मैं ये फल तुम्हें दे रही हूं। नारायण मंत्री ने कहा ठीक, वाह, तुम मुझे इतना सुंदर फल दे रही हो, इसका इतना गुण है, खाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा, जवान बना रहूंगा। अच्छा लाओ, ये फल मैं घर जाके आराम से पूजा पाठ करके तैयार होकर शुद्ध पवित्र होकर खाऊंगा।
और उसने फल ले लिया और नारायण इस फल को ले जाकर नर्तकी को दे दिया, क्योंकि वो किसी नर्तकी को प्रेम करता था जो उसी राज्य की रहने वाली थी, उसी देश की रहने वाली नर्तकी को उस मंत्री ने फल दे दिया और जाकर उस नर्तकी को कहता, सुनो ये फल बहुत ऊर्जावान है, इस फल को खाने से किसी प्रकार की रोग नहीं आती, जरा नहीं आती, बीमारी नहीं आती और स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जा नहीं रहती, क्या ये फल तो खा ले। नर्तकी क्या, बिल्कुल मैं ये फल खाना, आज आओ भी आप हमारे साथ थोड़ा समय व्यतीत करो, आपके जाने के बाद मैं इस फल को बहुत अच्छे से पवित्र होकर मैं इस फल को खाऊंगी। मंत्री ने उस नर्तकी के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया, अपने काम पर आगे बढ़ गया। नर्तकी उस फल को लेकर विचार करने लगी कि मेरा जीवन इतना दुखों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में नृत्य करके लोगों के मनोरंजन करके ये मेरा जीवन है, और अगर मैंने इस फल को खा लिया तो जितने दिन तक मेरा जीवन रहेगा मुझे तो यही काम करना, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। ये फल ऐसे व्यक्ति को खाना चाहिए जो इस फल को खाए तो इस फल को खाने के बाद वो लोगों के काम आए, जो लोगों का ध्यान रखे। और नर्तकी ने विचार किया कि इस राज्य में हमारे राजा से श्रेष्ठ इस फल का और कोई अधिकारी नहीं। नारायण नर्तकी तैयार हुई, तैयार होकर दरबार में पहुंची, महाराज को प्रणाम किया। बोलो कैसे आना हुआ? सरकार, असमय में आने के लिए क्षमा करना, लेकिन एक विशेष प्रयोजन से आपकी सेवा में प्रस्तुत हुई। बोलो क्या बात है? राजन, आज मुझे ये फल प्राप्त हुआ है और जिस फल का प्रताप ये है कि इस फल को खाने वाला दीर्घ जीवी होता है, स्वस्थ रहता है, आनंदपूर्ण जीवन जीता है, और आपसे बेहतर मुझे इस पूरे देश में कोई नहीं लगा जो इस फल को खाकर और इस फल का सदुपयोग करेगा। राजन, मुझ तुच्छ नर्तकी के द्वारा ये एक फल जो प्रसाद के रूप में है कि आप भक्षण करके और हमारे ऊपर कृपा करें। राजा ने फल ले लिया, फल लेकर विचार करने लगा कि आज क्योंकि राजा को तो खुद ही पता था, फल लेते ही महाराज पहचान गए कि फल ने आज हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया, विरक्ति उत्पन्न कर ली। मैं जिसको प्रेम करता हूं वो किसी और को प्रेम करता है, जो उसको प्रेम करता है वो किसी और को प्रेम करता है, वो जिसको प्रेम करती है वो किसी और को करती है। मंत्री जिसको प्रेम करता है वो नर्तकी ले आके फल मुझको दे रही है, फल आके इसकी स्थिति क्या है? और महाराज भर्तरी उसी समय संन्यास लेकर गृह त्याग करके और महात्मा हो गए, क्योंकि संसार का नियम है, ये संसार आज तक कभी किसी को क्या कहा था मैंने, पूरा नहीं मिलता। कोई मन से मिलता है तो तन से नहीं, तन से मिलता है तो धन से नहीं, धन से तो स्वास्थ्य से नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नारायण संसार का एक नियम है, संसार जब भी आपको मिलेगा आधा अधूरा मिलेगा, लेकिन हमारे परमात्मा बोले जब भी किसी को कैसे भी परमात्मा मिलेंगे तो पूरे के पूरे मिलेंगे। इसलिए जो पूरा मिलने को तैयार है उसको रोना, आधे अधूरे को लेने के लिए क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो, क्यों व्यर्थ परेशान हो रहे हो? लेकिन हमारी तो आदत आधे अधूरे को पकड़ने की पड़ी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ये तो अज है, नित्य है, अविकारी है, पुराण है, शाश्वत है, और इसको चाहकर भी कभी किसी अवस्था में कोई समाप्त नहीं कर सकता है।
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, वेदा विनाशिनम नित्य, अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वो पुरुष भला किसी को मार सकता है या मरवा सकता है क्या? जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा की नित्यता का अनुभव कर लिया, आत्मा की अनंतता का अनुभव कर लिया, वो कभी एक चींटी को तो मारते हुए उसकी रूह कांप जाती है, वो भला किसी व्यक्ति को मारेगा तो मरवाएगा क्या? ना ना, ये संसार में हम तभी तक मारते मरवाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, जब तक मुझे उस सत्य सनातन चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं हुआ है। जिसको चैतन्यता का अनुभव हो गया, वो तो कभी किसी को हिंसा कर ही नहीं सकता, न हिंसा कर सकता है, न हिंसा करवा सकता है, बल्कि उसकी संवेदना तो इतनी उच्च स्तर की हो जाती है कि वो तो चींटी भी अगर पांव के नीचे आ जाए तो भी वो कांप जाता है, अरे मेरे द्वारा एक चींटी की हिंसा हो गई। महाराज जब भरत राजा रघुबर के पास जा रहे, भागवत के पंचम स्कंद का श्रवण करिएगा। भागवत बड़ा प्यारा ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ। पंचम स्कंद में महाराज रघुबर सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। उनके पालकी को जो कंधा देने वाले कहार थे, उस कहार में से एक कहार की तबीयत खराब हो गई, पालकी नीचे रख दी गई। महाराज रघुबर ने आदेश दिया, यदि कोई जंगल में युवा व्यक्ति दिख रहा हो तो उसको हमारी पालकी में लगा दो। मैं राजा हूं, राजा होने के नाते सारी प्रजा की सेवा करना, सारी प्रजा मेरी सेवा करे, इसका दायित्व है। कहारों की दृष्टि पड़ी महाराज जड़ भरत के ऊपर, मस्त फकीर की तरह वो विचरण कर रहे हैं। उनके तो जीवन का लक्ष्य इतना ही है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे रक्षक प्रभु प्राण प्यारे। सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बड़े जरूरत तो मस्ती में फकीरों की तरह घूम रहे, कहारों ने कहा चलो राजा की पालकी में लग जाओ। पालकी उठाया, चल पड़े, 2-3-4 कदम आगे बढ़े, 5वां कदम जैसे आगे बढ़ाया तो महाराज उछल पड़े, क्योंकि पैर के नीचे चींटी दब गई। जब महाराज जड़ भरत उछले तो पालकी उछली, पालकी उछली तो पालकी में बैठा हुआ जो राजा है वो उछला, वो उछला तो उसके सिर के ऊपर वो पालकी में जो बांस गया होता है वो टकराया, चोट लगी, अंदर से आवाज आई। कौन है जिसको चलना नहीं आता? मालूम नहीं है, पालकी उछली, पालकी के उछलने से मुझे चोट लग गई। जैसे ही इतना कहा कि मुझे चोट लग गई है, महाराज जड़ भरत कहते, हे राजन किससे किसको चोट लग गई? क्या पंचभूत पंचभूत को चोट पहुंचा सकता है? क्या आत्मा आत्मा को चोट पहुंचा सकती है? पंचभूत पंचभूत को चोट नहीं पहुंचा सकता है।
इतना सुनना नहीं कि महाराज पालकी नीचे रखवा दी, रघुवर राजा बाहर निकलते हैं, जब भरत को प्रणाम करते, कौन महात्मा, गलती हो गई, क्षमा करना, मैंने तुम्हें अपना सेवक बना दिया, तुम तो साक्षात कपिल हो जिसको संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है, क्षमा करना, मैं तो सत्संग करने जा रहा था, रास्ते में ही मुझे इतना बड़ा सत्संग मिल गया कि मुझे सत्संग की कोई आवश्यकता। सच कह रहे हो, पंचभूत से पंचभूत को चोट नहीं पहुंचती और आत्मा आत्मा को कभी मार नहीं सकती है। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया, भला वो कभी किसी का अहित कर सकता है क्या? वो किसी को चोट पहुंचा सकता है क्या? वो तो उसकी दृष्टि में तो सर्वत्र परमात्मा का ही विलास है, वो तो सभी में अपने परमात्मा को देखेगा, वो किसको मारेगा और मरवाएगा? उसके द्वारा तो कभी हिंसा न हो सकती है, न हिंसा कराई जा सकती है। अर्जुन, ये चैतन्य तत्व तो ऐसा ही है, कथम सा पुरुषा पार्थ कब भाषयति हंति कब, वो न किसी को मारता है, न किसी को मारने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का कभी हनन नहीं किया जा सकता। मरता तो ये देह है, शरीर है, इसलिए तुम शरीर पर दृष्टि रख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि चेतना पर होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हें चेतना की अनुभूति हो जाएगी, इस शरीर के मरने और मर जाने से तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये आत्मा का स्वरूप कैसा है मालूम है? यह वैसा ही है कि जैसे समय आने पर धीरे धीरे हम अपने वस्त्रों के पुराने हो जाने के बाद वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक समय आता है कि शरीर रूपी वस्त्र का त्याग कर देता है। वाकांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने देह को छोड़कर नए देह को धारण कर लेती है। इस विषय पर कल थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। सांख्य योग में भी लगभग 6-7 श्लोक रहते हैं, जिनको कल सूक्ष्म रूप से हम लोग, वैसे भी श्लोकों को व्याख्यायित करने के 4-5 दिन भी कम ही प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कल समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम लोग इस ज्ञान यज्ञ को कल विश्राम देंगे। कल ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस की मेला है, आप लोग अवश्य पधारें। सांख्य योग में कल का विषय नयनम छिन्नम सहस्राणि, जो श्लोक आप लोग बहुत सुनते रहते हैं, इन श्लोकों की व्याख्या भी कल होगी। आइए हम लोग इस ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस के एक दिन पूर्व गीता का और भज गोविंदम का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारी जो अपनी परंपरा है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। चिन्मय मिशन पूज्य गुरुदेव के समय से, पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज जी के समय से अपनी इस ज्ञान की श्रृंखला को चलाता चला आ रहा है, जहां पर शिष्य गुरु की सानिध्य में बैठकर सत्संग स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करने के बाद, ज्ञान यज्ञ श्रवण करने के बाद अपनी कृतज्ञता के रूप में वो अपनी जो भी श्रद्धा होती है उसको भेंट करते हैं। आपको मालूम है, कोई भी धर्मार्थ काम, कोई भी परोपकार का काम बिना धन के नहीं होता है, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं होता है। तो चिन्मय मिशन की ऐसी परंपरा रही है कि जब हम ज्ञान यज्ञ पूरा करते हैं अंतिम दिवस, तो अपनी कृतज्ञता के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में जो मैंने सुना है उसके बदले तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान के बदले तो कुछ दिया नहीं जा सकता, लेकिन अपनी कृतज्ञता के रूप में कुछ भेंट हम देते हैं। आप लोगों को अभी एक लिफाफा गुरु दक्षिणा का मिल जाएगा, आप उसको लिखते जाएंगे। कल आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें जो भी गुरु दक्षिणा की राशि है लाकर यहाँ पर समर्पित करेंगे।
और आपको प्रसाद के रूप में पुस्तिकाएं प्राप्त होगी। ये परंपरा हमारी रही है। जिस दिन हमारा ज्ञानी विश्राम लेता है उस दिन ये अंतिम कार्यक्रम होता है। आइए दोबारा भगवान का नमस्कार। आप गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। ओ गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल हे राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, भरत भुवन चारु भैया की जय जय, भरत भुवन चारु भैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोगों को जिनमें साहित्य के तरफ भी कभी कुछ रुचि हो तो देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीता उपनिषद वेदांत की किताबें गुरुदेव की, स्वामी जी, गुरु जी लोगों की के ग्रंथ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। मेरी भी एक छोटी सी पुस्तिका है क्षमा, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था। क्षमा का एक बहुत सुंदर वाक्य बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। काफी पिछले वर्ष में कई 100 की संख्या में पुस्तक निकली, लोगों ने लिया है कि क्षमा एक व्यक्ति करता है, मुक्त 2 लोग होते हैं। इस भाव को लेकर उस पुस्तक को लिखा गया है। तो आप उसको भी गुरु जी की, स्वामी जी की, पूज्य तेजोमयानंद जी की, सभी लोगों के बहुत सुंदर सुंदर साहित्य हमारे विशाल पर उपलब्ध है। आप उसको